अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं काले चने बनाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आए मैं आपको बताऊँ क्या क्या डलता है। ये काले चने हैं, ये मैंने आधा किलो लिए हैं। ये मैंने 6 घंटे पहले भिगो लिए थे। ये 3 अदद छोटे प्याज हैं, आप चाहें तो 2 अदद बड़े भी ले सकते हैं। 2 अदद अदरक लहसुन, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 हरी मिर्चें कटी हुई और 3 साबुत लिए हैं। 7 धनिया लिया है। 3 अदद टमाटर ले लिए, पेस्ट ले लिया मैंने। दही लिया है, दही ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी ली है। सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच लिया है। कसूरी मेथी ली है, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालते तो बेशक ना डालें, पर जायके में फ्लेवर में इजाफा होता है। काली मिर्च आधा चम्मच है। गरम मसाला आधा चम्मच है। और ये दरदरा सूखा धनिया साबुत ज़ीरा जो रोस्ट किया हुआ वो है। नमक है हस्बे जायका। और चिकन पाउडर भी ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दें, जायके में इजाफा होता है। आए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। 1 कप हमने ऑयल लिया है, गरम कर लिया। अब इसमें ये जो प्याज थे, ये प्याज डाल लेंगे। इसे हल्के से फ्राई करेंगे। आज इसका कलर नहीं निकालेंगे, सिर्फ शेडो करेंगे इसे। जितनी देर में ये शेडो हो रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार होता है, शफकत होती है। और इसे हल्का सा शेडो करेंगे। ये देखें, ये हल्के हल्के शेडो हो गए हैं, ये नरम हो गए हैं। अब इस लम्बे पर आकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अदरक लहसुन जो लहसुन होता है वो उसमें ज़रा कच्चापन होता है, तो इसलिए 1 से 2 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करने के लिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे पकाने पे, जायका उतना ही लजीज होता है। ये देखें, ये 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इस लम्बे पर आकर, जैसा कि मैं आपको आगे भी बताती हूँ, हल्का सा पानी लगाऊंगी। और ये मोटी इलायची लाजमी मैं डालती हूँ, इससे खुशबू और टेस्ट में इजाफा होता है। ये डाल दूँगी। अब इसे 1 मिनट के लिए मैं इसमें कर लूँगी और आगे हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट था वो डाल लेना है। टमाटर के पेस्ट को डाल के हमने मिक्स करना है। और इस लम्बे पर आकर हमने ये जो पिसी हुई मिर्च है, हल्दी और नमक हमने इसमें डाल के, बाकी मसाले पहले नहीं डालने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये इसमें डाल के सारे मसाले मिक्स करके, तो इस लम्बे पर हम आकर चने डाल दें। ये जिन लोगों के प्याज टमाटर वगैरह खड़े रह जाते हैं, जिनको ये शिकायत होती है कि चनों में तैरता है मसालों में, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ये अपने ही ऑयल, अपने ही मसालों में ये आधे से ज़्यादा टेंडर हो जाएंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे बॉईल आने देंगे। बॉईल आएगा तो फिर हम इसे हल्की आंच पर रखकर दम देंगे 30 मिनट का। अगर तो आप प्रेशर में बना रहे हैं तो फिर आपका 10 से 15 मिनट में आपका चने तैयार हो जाएंगे। चूँकि मैं प्रेशर के बगैर दम पे पकाती हूँ, तो ये मैं 30 मिनट के लिए बॉईल आता है, तो इसे हल्की आंच करके मैं 30 मिनट के लिए रखूँगी और फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने दम पे बनाने हैं। दम पे बहुत लजीज पकते हैं, आप देखिएगा। ये बॉईल आता है तो मैं इसको दम पे रखकर हल्की देख 30 मिनट का दम रखा था हमने। 30 मिनट बाद हम 30 मिनट बाद ये देखें, बगैर मेहनत किए प्याज अदरक लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो थोड़ा थोड़ा सा है वो भी अच्छी तरह, हम 10 मिनट इसे अच्छी तरह भुनाई करेंगे। आंच तेज़ कर लेंगे।
ये देखें, अभी बगैर मेहनत के ही देखें, कोई प्याज लहसुन कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये पहले फ्राई करने से ये होता है कि मेहनत कम करनी पड़ती है। और चने ये देखें हमारे गल चुके हैं, देखें। अब इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छी तरह बुनाई करेंगे। दही भी हम ऐसा करते हैं, साथ ही डाल लेते हैं ताकि दही का पानी भी साथ ही खुश्क हो जाए और हमारी बुनाई में जो इसका पानी भी साथ ही खुश्क हो जाए और फिर हम अच्छी तरह से भून के 5-7 मिनट में थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे। ये पानी सुखा के तो मैं ऐसे भूनती हूँ। ये तकरीबन हमारे तैयार हैं, बस 5 से 10 मिनट हमने इसे भूनना है तो माशाल्लाह फिर हमारे तकरीबन तैयार हो गया। फिर बाकी मसाले हम डालते हैं। ये मैं 5 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए, अभी और मैं भूनूंगी। पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे, सूखी मेथी डाल देंगे और ये चिकन पाउडर भी डाल देंगे। बाकी मसाले भी नहीं डालने। ये इसको अच्छी तरह से बुनाई करते रहेंगे। माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और 2 से 3 मिनट भूनेंगे तो माशाल्लाह ये ऑयल अलहदा छोड़ देगा। और माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा क्रीमी सा है और इसमें इतनी ताकत होती है, ये पाँव से भी ज़्यादा इसमें ताकत होती है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। जिन्हें ये मसला होता है कि कहीं को थोम अदरक लहसुन तैरता है, वो नहीं तैरेगा। ये देखें बगैर मेहनत के मेरे सारा घुल गया। 2-3 मिनट बुनाई कर चुकी हूँ मैं। अब ये हरी मिर्चें, खड़ी हरी मिर्चें और ये धनिया भी डाल देंगे। कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत लजीज और मज़ेदार हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। ये तकरीबन हमारी चने तैयार हैं। इसे 2 से 3 मिनट, 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। ये देखें ऑयल अलहदा से हो गया, देखें कैसी ग्रेवी सी इसकी बन गई है। कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं डले। अब इस लम्हे पर आकर शोरबे के लिए हम जो जितना आपका दिल करे, आप शोरबा जितना पसंद करते हैं अपना कर लें। इसको एक बॉईल आने देंगे और 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी और फिर मैं आपको बाकी मसाले डाल के डिश आउट करके दिखाऊँगी। इसे बॉईल आने देंगे। इसे बॉईल आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बाकी मसाले डाल के हम इसे दम पे रखेंगे। इसको बॉईल आना शुरू हो गया। अब ये इस लम्हे पर आकर सबसे आखिर में ये काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ये दरदरा सूखा धनिया और ज़ीरा इसे डालकर इसे इसकी खुशबू और में इजाफा होता है इसे एंड पे डालने से। अब आकर हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट का दम रखेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट कर। डिश आउट करती है तो ये देखें कितने मज़ेदार और ग्रेवी से बन गए हैं। ये देखें ये कितने प्यारे स्मूथ और मुलायम पड़ने हैं। ये इसमें शोरबा जो है वो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, चूँकि हम ऐसे खाते हैं मेरे बच्चे, तो मैं ऐसे बनाया। आप चाहें तो शोरबा जितना मर्ज़ी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसे बनी है और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बना के बताइएगा मुझे ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।